अगर आपकी परेशानी आपके अंदर है और आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको परेशान करेगी और वो आपकी एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेटर है कि आप उसको रो के हल्के हो जाएं। जो सुसाइड्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें से 70% ऑफ द केसेस आर बॉयज। तो केवल आप लड़के मत बनिए, आप एक इंसान बन के सोचिए कि आप एज ए इंसान दुख होने पे रोएंगे या नहीं रोएंगे। इसीलिए बिल्कुल ना घबराएं। आपको लगता है कि आपको रोना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, तो प्लीज डू दैट। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल लुक गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं शालीन शर्मा अपने चैनल द पॉडकास्ट फाइल्स पे आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत सुंदर और बहुत हेल्दी होंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे रोने की। सरप्राइज मत होइए, सरप्राइज होने की बात नहीं है। रोना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रोना, अरे वैसा नहीं, रोते रहना नहीं है, केवल आपको रोना है एज ए इमोशन। चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। रोना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि हमारे शरीर में या हमारे माइंड में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। खुशी एक इमोशन है, उदास होना एक इमोशन है, उसी तरह रोना भी इज काइंड ऑफ इमोशन। आपको बीमारियों से छुड़ाने का बहुत बड़ा रीज़न रोना है, क्राइंग है। चलिए और बताता हूँ। वो इसलिए कि जब आप रोते हैं तो आपके अंदर का दुख या बहुत सारा जो आपने अंदर दबा के रखा हुआ है, परेशानियाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और रोने के साथ बाहर आ जाता है। आप कभी ट्राई करिए या कभी आप उस मोमेंट को सोचिए कि आप कभी रोए हों, उसके बाद आपको कैसा फील होता है। आई एम श्योर आपका जवाब होगा यू फील फ्री, यू फील लाइट, यू फील रिलैक्स्ड। रीज़न वॉट एवर इट मे बी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी परेशानी आपके अंदर है और आप उसको कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको परेशान करेगी और वो आपकी एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेटर है कि आप उसको रो के हल्के हो जाएं। अच्छा, ये रोना और रोते रहने दोनों में फ़र्क है। आपको रोते नहीं रहना है, आपको क्रिबिंग नहीं करनी है। मतलब छोटी छोटी परेशानियों पे क्रिब नहीं करना है, बार बार परेशान नहीं होना है, एक लूप में नहीं फंसना है। रोते नहीं रहना है, रोना है एक पर्टिकुलर मोमेंट में, जब भी आपको परेशानी हो या आपका कोई भी मन में दुख हो, तो आपको रो के हल्का होना है। एक चीज़ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो ये समाज है या सोशल सर्किल है, इसमें कुछ सोशल स्टिग्मास हैं। स्टिग्मास मतलब बिलीव्स हैं, ऐसे बिलीव्स जो कि नेगेटिव होते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये कैसे पता? क्या कहीं किसी किताब में लिखा है, या आपने कहीं ये पढ़ा है, या आपके स्कूल में पढ़ाया गया? क्या आपके टीचर ने कभी आपको बोला कि मर्द को दर्द नहीं होता? नहीं। बट फिर भी आपको मालूम है इसका मतलब क्या है। कैसे मालूम है? समाज से मालूम है। मे बी आपकी फैमिली की वजह से, या आपके फैमिली में डिस्कशन हुआ होगा, या आपके दोस्तों के बीच में हुआ होगा, या मजाक के तौर पे किसी ने आपसे बोला होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। बट ये एक सोशल स्टिग्मा है, एक बिलीफ है, एक धारणा है जो आपने मन में बना रखी है, जो आपको समाज से, आपके एनवायरनमेंट से मिली है। बट क्या ये सच है? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? मुझसे अच्छी तरह इसका जवाब आप खुद दे पाएंगे कि मर्द को दर्द होता है या नहीं होता। आई एम श्योर होता है। अच्छा, अब इसका एक बहुत बड़ा लिंक है रोने से। वो क्या है? वो ये है कि जब आप ये कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, और आपके दिमाग में यही धारणा, यही बिलीव घर कर चुका है बचपन से लेके आज तक, तो आप जब रोते हैं
तो आपको वीक समझा जाता है। या आप याद करें, अगर आप रोए हैं तो आपके पापा मम्मी या आपके फ्रेंड ने किसी ने तो कहा होगा, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? क्या केवल लड़कियां ही रोती हैं? नहीं, ये तो सही नहीं है। लेकिन ये एक धारणा है, एक सोच है। इट शोज यू वीक। इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेन या बॉयज दे डोंट क्राई, वो रोते ही नहीं है। मन जरूर होगा लेकिन रोएंगे नहीं। तो ये एक सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से आदमी या लड़के रोते नहीं हैं। और इसके लिए मैं कुछ स्टैट्स आपको बताना चाहता हूँ। जो सुसाइड्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें से 70% ऑफ द केसेस आर बॉयज। आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है बट सच है। उसमें से 70% आदमी सुसाइड करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक कारण हो सकता है कि आदमी रोता नहीं है और अपनी पेंट अप फीलिंग्स जो अंदर भर चुकी है उसको रिलीज नहीं करता, और उसी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहता है? यही एक कारण नहीं है, बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, बट अगर आप रोते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। वो आपके मन की नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालता है और आपको रिलैक्स करता है। तो ये ना सोचें कि आप अगर रो रहे हैं तो वो आपको वीक दिखा रहा है, आपको कमज़ोर दिखा रहा है। रोने का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन को दिखा रहे हैं या उसको फील कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कारण यही है कि आप उससे रिलैक्स हो रहे हैं। आपको किसको दिखाना है? आप अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रो रहे हैं, और वो नेचुरल है। आप बना के थोड़ी रो रहे हैं। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को समझें। अगर आपको कभी भी रोना आता है तो रोएं, इत्मीनान से रोएं। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है? तो आज का पॉइंट मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आप अपनी लाइफ में रोज़ देखते होंगे, बट शायद आपको लगता होगा वो सही हैं या गलत हैं, आपको नहीं पता होगा। लेकिन उसी तरह से जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी वैसा ही एग्जाम्पल है। अगर इस तरह का कुछ है और आपको लगता है कि आप रोने से रिलैक्स होते हैं तो आप प्लीज़ होइए। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से जुड़े मत रहिए। आइडेंटिटी का मतलब, अगर आप लड़के हैं तो केवल आप लड़के मत बनिए, आप एक इंसान बन के सोचिए कि आप एज ए इंसान दुख होने पे रोएंगे या नहीं रोएंगे। आप सोशल स्टिग्मास को छोड़िए, उससे ऊपर बढ़िए। अगर आप केवल यही सोचेंगे मैं एक लड़का हूँ, मैं कैसे रो सकता हूँ, तो आप परेशान रहेंगे। और हमारे पास साइंटिफिक डेटा है उसके लिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज मेन में ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा वीमेन डोंट सुसाइड, दे डू, बट उनका नंबर बहुत 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 कम है कंपैरेटिवली टू मेन। और ये एक रीज़न है कि जो विमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपनी बात रो के या कह के कर लेती हैं, बट कंपैरेटिवली आदमी कम करते हैं। इसीलिए बिल्कुल ना घबराएं। आपको लगता है कि आपको रोना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, तो प्लीज़ डू दैट। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल लुक गुड। शीशे के सामने जाके देखिए अपने आप को, सुंदर दिखिए, हेल्दी दिखिए, हैप्पी दिखिए। तो आज का एपिसोड हम यहीं एंड करेंगे। आज की मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे, और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।